नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पति की जमीन सास ससुर को कब मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने 3-4 काल्पनिक नाम लिए हैं, एक धन्नालाल, एक सीताबाई, एक गीताबाई और एक श्यामलाल। ये 4 काल्पनिक नाम लिए और इन चारों काल्पनिक नाम के माध्यम से और इस ग्राफ के माध्यम से हम यह समझने वाले हैं कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और उस महिला के पति के नाम पर कोई ज़मीन है तो वह सास ससुर को कब मिलेगी और इसके संबंध में कानून में कहां पर प्रावधान दिए गए हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं कि यह एक खेत है, ठीक है, और यह खेत जो है यह इस व्यक्ति के नाम पर है। किस व्यक्ति के नाम पर है? यह धन्नालाल के नाम पर है, ठीक है। और इस व्यक्ति की पत्नी जो है वह सीताबाई है, ठीक है। इस व्यक्ति की जो पत्नी है वह सीताबाई है और इस महिला की जो सास है वह गीताबाई है, अर्थात इस धन्नालाल की माँ है गीताबाई। और इस सीताबाई का ससुर जो है वह श्यामलाल है, अर्थात इस धन्नालाल का पिता जो है वह श्यामलाल है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस धन्नालाल के पास में जो यह खेत है, यह खेत इस धन्नालाल को इसके पिता और माता के द्वारा जो बंटवारा किया जाता है उस बंटवारे से प्राप्त होता है, ठीक है। और बंटवारे के बाद में यह ज़मीन जो है यह इस धन्नालाल के नाम पर हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि इस धन्नालाल के नाम पर यह ज़मीन होने के बाद में इस धन्नालाल की मृत्यु हो जाती है। जब इस धन्नालाल की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस धन्नालाल के वारिसों का नामांतरण जो है इस ज़मीन पर होगा, अर्थात म्यूटेशन इस ज़मीन पर होगा। अब ऐसी स्थिति में यह सीताबाई जो है यह चाहती है कि यह ज़मीन जो है यह पूरी की पूरी इस सीताबाई के नाम पर हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस सीताबाई के इस धन्नालाल से अन्य कोई वारिस नहीं है और न ही इस धन्नालाल के अन्य कोई पुत्र पुत्री या कोई पत्नी जीवित है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यह सीताबाई चाहती है कि इस धन्नालाल की मृत्यु के बाद में यह खेत जो है यह सीताबाई के नाम पर हो जाए। अब ऐसी स्थिति में इसके सास ससुर जो है ये गीताबाई और श्यामलाल जो है ये आपत्ति करते हैं कि यह ज़मीन जो है यह हमारी ज़मीन है, अर्थात हमने इस धन्नालाल को बंटवारे में दी थी और यह हमारी ज़मीन है, इसलिए यह ज़मीन जो है यह इस सीताबाई के नाम पर नहीं की जाए और हमारे नाम पर की जाए। तो क्या ऐसी स्थिति में इन लोगों की यह आपत्ति मान्य होगी? तो इसके लिए हम जाएंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की ओर, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 ये कहती है कि किसी भी पुरुष की मृत्यु के बाद में उसके उत्तराधिकारियों का क्रम क्या होगा। अर्थात किसी भी पुरुष की मृत्यु हो जाती है, किसी भी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में अगर उसकी कोई संपत्ति वह बिना वसीयत करे मर जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति किन किन लोगों को प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसके संबंध में इस अनुसूची में 2 प्रकार के वारिस बताए गए हैं। 2 प्रकार के वारिस में वर्ग 1 के वारिस और वर्ग 2 के वारिस, ठीक है। तो वर्ग 1 के वारिस में कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्ग 1 के वारिस में आता है पुत्र, पुत्री, विधवा और माता, और पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री और पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पुत्र का पुत्र, ठीक है, और पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। इस प्रकार से जो वर्ग 1 के जो वारिस है ये यहाँ से यहाँ तक के बताए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक के? ये वारिस जो है ये वर्ग 1 में आते हैं, ठीक है। अगर इन वारिस में से कोई वारिस नहीं है तो ऐसी स्थिति में वर्ग 2 के वारिस में पिता और उसके बाद में ये वारिस बताए गए हैं, ठीक है। कौन से? ये वारिस जो है ये बाद में आते हैं। अब जिस बात को हम समझ रहे हैं उसमें अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि इस धन्नालाल की मृत्यु हुई है और धन्नालाल के कोई पुत्र पुत्री नहीं है, ठीक है। लेकिन यह पत्नी जो है यह उसकी विधवा है और गीताबाई जो है यह इस धन्नालाल की माँ है। तो ये दोनों जो है यह वर्ग 1 की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, वर्ग 1 की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये धन्नालाल जो है इसकी मृत्यु के बाद में यह खेत जो है इस पर इस सीताबाई और इस गीताबाई अर्थात इस धन्नालाल की विधवा जो है पत्नी जो है इसको और इस सास अर्थात इस सीताबाई की जो सास है गीताबाई जो है अर्थात इस धन्नालाल की माता जो है इसको इसमें हिस्सा प्राप्त होगा। अगर इस धन्नालाल की मृत्यु के बाद में यह सीताबाई भी जीवित नहीं है,
इस धन्नालाल के कोई पुत्र पुत्री भी जीवित नहीं है और न ही पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री के कोई पुत्र पुत्री जीवित है। तो ऐसी स्थिति में यह संपत्ति जो है, यह खेत जो है, यह केवल इस गीताबाई को प्राप्त होगा। और यह गीताबाई भी अगर जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह संपत्ति जो है, यह खेत जो है, यह इस श्यामलाल को अर्थात इस धन्नालाल के पिता और इस सीताबाई के ससुर को प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस जमीन को प्राप्त करने के लिए इस सीताबाई को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो इस सीताबाई को इस जमीन को प्राप्त करने के लिए इस सीताबाई को तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 109 और 110 के तहत आवेदन पत्र पेश करना होगा। उसके बाद में तहसीलदार महोदय के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। विज्ञप्ति जारी करने के बाद में तहसीलदार महोदय के द्वारा यह जांच की जाएगी कि इस धन्नालाल के कौन कौन वारिस है, और जब वारिसों की रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट में इस सीताबाई, इस गीताबाई का नाम आएगा, और यदि इस श्यामलाल का भी नाम आ जाता है उसमें, तो इस श्यामलाल का नामांतरण नहीं किया जाएगा क्योंकि यह वर्ग 2 का वारिस है। लेकिन इस सीताबाई और इस गीताबाई दोनों का नामांतरण इस जमीन पर, इस धन्नालाल के स्थान पर किया जाएगा। अगर उस जमीन पर इस श्यामलाल का नामांतरण कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह सीताबाई जो है, यह एसडीओ महोदय को अपील कर सकती है, या फिर एसडीओ महोदय को अपील कर सकती है, या फिर सिविल न्यायालय के समक्ष दावा पेश कर इस गीताबाई और श्यामलाल को प्रतिवादी बनाते हुए, इनके विरुद्ध सिविल सूट पेश करते हुए और स्वयं वादी बनते हुए इस जमीन में 1/2 हिस्सा प्राप्त कर सकती है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।